आवाम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। जिला गांदरबल के तुलमुल इलाकस मज आव आज JK ब्रांच तुलमुल तरफ अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़द करने या तहत लुकन मुख्तलिफ स्कीमन मुतलिक जानकारी फराहम करने आये। JK बैंक मैनेजर तुलमुल ब्रांच की तरफ आव आज यह प्रोग्राम मुनक़द करने या तहत लुकन मुख्तलिफ बैंक तरफ दिन वाजन स्कीमन पे जानकारी त्रावने आये। तिमो कोर लुकन बान तिम रोजन JK बैंक से अतवास कर मुख्तलिफ स्कीमन हुंद फायदे तुलान। हपर तिमो लुकन खताब करान ये कथ हुंद इजार तोर्मुत जे डिजिटल दौरस सत ये कह लुक फ्रॉड कर लुकन हिंदो अकाउंट मज पोस कड़ान तिमो वोन लुकन जे पन अकाउंट नंबर खास कर ATM मोबाइल नंबर या आधार नंबर गसन अनजान नफरस फोन कॉल पे तिम दिन यम किन तिहंदन नंबरों मज पोस कड़ने तिमो वोन जे डिजिटल दौरस मज ये लुकन मुख्तलिफ सहूलियत मैसर थावन तत लुकन सत मुख्तलिफ फ्रॉड नफर धोखदारी तरान। तिमो कोर लुकन बान जे यम सात तिमन का फोन कॉल मौसूल सपदान तिम पन्निस ब्रांचस सत रब्त करान। तिमो वो लुकन जी JK बैंक हमेशा लुकन मुख्तलिफ स्कीम दित मुख्तलिफ फायदे वातनावान आमुत तिम करन ये योर लुकन सतन ताउन तहम तिमो लुकन वोनमुत जी तिम रूजन JK बैंक सत अतवास कर मुख्तलिफ स्कीमन हुंद फायदे तुलान। यह अवेयरनेस प्रोग्राम जिला गांदरबल किस तुलमुल इलाकस मज मुनक़द करने आमुत यमिच क़यादत JK बैंक ब्रांच तुलमुलहन करमच। मुकम्मल रिपोर्ट है गांदरबल पे सनिस नुमाइंद सुंद खास रिपोर्ट। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप यहाँ मुनक़द करने का मकसद हमारा यह था कि लोगों तक ये जानकारी पहुँचाई जाए कि आज के ज़माने में बैंकिंग की कितनी ज़रूरत है, बैंक की कितनी अहमियत है और क्या क्या सहूलियात बैंक आजकल दे रहा है और किन किन एहतियात का सामना करना चाहिए एक इंसान को, किन किन एहतियात का पता होना चाहिए, कौन कौन सी जानकारी उसको ज़रूरी होनी चाहिए। इसमें हमने यहाँ आपके ताउन से 50-60 लोगों का जो इकट्ठा यहाँ होना था हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, हमारे लिए बाइस मसरत है कि तुलमुला के इस इलाके में हमने आज ये जानकारी कैंप का इनेकाद किया था जिसका हुक्म में आया था कि आज 18 मार्च को हमें ये कैंप करना है, लोगों को लोगों तक जानकारी पहुंचानी है। ख़ास इसमें हमने बताया कि सेविंग बैंक अकाउंट खोलने का मकसद क्या है और इसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। हमने ये कहा कि आइंदा दौर शायद डिजिटल दौर होगा, बहुत जल्द हम शायद ये देखेंगे कि सब कुछ हम डिजिटली करेंगे, सब कुछ कैशलेस बैंकिंग हो जाएगी या कैशलेस दुनिया हो जाएगी, कैशलेस बिज़नेस हो जाएगी। उस हवाले से लोगों को रेडी रहना है और कैशलेस इसका बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स भी हैं और आजकल किसी चीज़ के इसमें पैसे नहीं लगते हैं। एक ज़माना था जब बैंक में अकाउंट खोलने के लिए हमें कहा जाता था कि बैंक में वही जाता है जिसके पास पैसा हो, लेकिन आज के दौर में हर किसी को, हर एक शख्स को, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, बहन हो, औरत हो, माँ हो, हर किसी को बैंक अकाउंट की बहुत ज़रूरत है। वो बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और सीधी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, एक डॉक्यूमेंट सीधा सा लाना है हमारे पास, आके उनको अकाउंट हम देंगे। साथ साथ जो ही अकाउंट खुलेगा उसी टाइम उनको ATM कार्ड भी दिया जाएगा, उसी टाइम उनको M-Pay भी किया जाएगा एक्टिवेट, उसी टाइम उनका जो भी सहूलियतें उनको चाहिए, जो भी मुराद या जो भी ज़रूरतें उनको होगी वो बैंक उसी टाइम उनको फराहम करता है एट वन गो। दूसरी बात ये कि हमारे BCs जो हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं, उनका हमें शायद आम लोगों को पता नहीं होता है वो क्या क्या करते हैं और अगर करते हैं तो क्या वो जेन्युइन हैं कि नहीं। मैं आपकी वसातत से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो BCs जो हैं, जहाँ भी खदमत सेंटर्स हैं, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं, न सिर्फ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं बल्कि JNK बैंक रिकॉग्नाइज्ड भी हैं वो। तो उनके पास हम जाके हम 24/7 कोई भी बैंकिंग लाभ उठा सकते हैं, चाहे आधार कार्ड अपडेशन हो, चाहे आधार कार्ड बनाना हो, पैन कार्ड बनाना हो, लिंक करना हो या सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उद्यम रजिस्ट्रेशन हो या बिजली फ़ीस का मसला हो। बिजली फ़ीस बैंक पे आप आने की ज़रूरत नहीं है, वो खदमत सेंटर भी वहाँ भी कर सकते हैं। हम छोटे छोटे अमाउंट हम निकाल भी सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट हम BCs में भर भी सकते हैं। तो ये चीज़ें शायद आम लोगों को शायद पता नहीं है, इसलिए ये जानकारी मुहिम यहाँ चलाना, इसका मकसद यही है कि हम अपने BCs जो भी तुलमुला में हमारे 2 BCs हैं उनका भी लाभ उठाएं, उनका भी फ़ायदा उठाएं। उनकी प्रेजेंस वहाँ ज़रूरी है, वो 24/7 उनका शॉप खुला रहता है, वहाँ पर लोगो भी है, वहाँ पर हमारा रिकॉग्नाइज्ड बंदा भी है, तो वहाँ भी लाभ उठा सकते हैं। और एक और बात यह कि किन किन होशियारियों की तरफ ध्यान देना है, किन किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है कि कॉशियस बरतना है। डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में आजकल पता नहीं क्या क्या हो रहा है।
फ़ोन आ रहे हैं, लॉटरी लग रही है, वो करो, ये करो, लिंक आ रहे हैं, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। हमने लोगों को बताया कि ऐसा नहीं होता कि बैंक आपको फ़ोन करेगा, आपको 4 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, या ऐसा नहीं होगा कि आपका अकाउंट लिंक होगा ऑटोमेटिकली, आप ये लिंक करो। ये फ्रॉड लोग हैं, दुनिया में कहीं भी वो बैठे हुए हैं और हमारे अकाउंट्स की छेड़खानी कर रहे हैं, हमारी पर्सनल ज़ाती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, और बैंक कभी किसी से नहीं पूछ रहा है कि आपका OTP क्या है, आपका कार्ड नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है। अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें हम गारंटी कभी नहीं मांगते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़, जब तक एक शख्स को अपना हमसाया, अपने मोहल्ला वाला रेफरेंस नहीं देगा, वो तैयार नहीं है उसको रेफरेंस देने के लिए, रिकमेंड करने के लिए, विटनेस करने के लिए, तो बैंक 1000 बार सोच रहा है। जब इसका हमसाया, इसका पड़ोसी, इसका रिश्तेदार इसको रेफ़र नहीं कर रहा है, इसके लिए रिकमेंडेशन सिफारिश नहीं कर रहा है, यानी कम से कम मोहल्ले का एक बंदा बताना चाहिए, हाँ जी ये डिज़र्व कर रहा है, इसको दीजिए। जब कोई सामने नहीं आएगा, जब 100 बंदे अगेंस्ट बोलेंगे नहीं ये काम नहीं कर रहा है, तो बैंक उसमें एहतियात बरत रहा है। अदरवाइज सरकारी हिदायत हैं कि हमें कोई गारंटी नहीं लेनी है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, लेकिन हमें जब पता चलता है, जब हम किसी को बोलते हैं क्या ये काम करता है, वो बोलता है नहीं करता है। जब तक लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी तब तक लोग अनजान हैं, अनपढ़ हैं बैंकिंग के हवाले से। हमें बैंकिंग में अनपढ़ नहीं रहना है, बैंकिंग में भी पढ़ाई लिखी करनी है, बैंकिंग में भी हमें हर कोई नॉलेज होनी चाहिए।